14 सितंबर यानी कि आज हिंदी दिवस और हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी तई बहुत बहुत बधाई। भाई बोली और भाषा ये तो हमारे बोलचालक और अपर अंदर हमार जो भी भावना छिन उनका प्रकट करना के एक माध्यम छ कि यूँ बोली और भाषा के माध्यम से हम अपर विचार होता है एक दूसरे में पहुँचंदा। भाई दूसरा बोली और भाषा था हम बिंग छा अपर बोली भाषा था हम दूसर तय समझंदा। तो यानी कि हमार मन में जो भी बातचीत छिन या जो चीज़ हम तय मालूम छ वे जो ज्ञानक छ आदान प्रदान हम बोली और भाषा के माध्यम से करदा। तो इन्हीं हमार बोली और भाषा आज जन की हम देखना चाह कि हिंदी दिवस से तो हिंदी के माध्यम से हम क्या करदा कि भाई हिंदी में बोली कन या अपर जो क्षेत्रीय भाषा छिन उन माध्यम से बोली कन अपर विचार होता है प्रकट करदा और दूसरा होता है समझंदा। तो इन्हें हम लेखन कार्य भी करदा। लेखन कार्य में भी हम जो लेखिकन और अपर जो विचार छिन होता है दूसरा बतंदा और दूसरा एक विचार भी लेखिकन खुद भी समझदा और तो भी समझंदा। तो इन्हीं हमारी बोली भाषा छिन तो यूँ को महत्वता भी कि जब हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करला। भाई बोली और भाषा कोई भी वाह चाहे वो हिंदी च अंग्रेजी च है ना जो भी क्षेत्रीय भाषा छिन या और देशों की भाषा छिन भाषा से कण तो कोई ख़राब नहीं छ। लेकिन हम जय देश में रहना छा जय देश में हम अन्न जल जय धरती में हम पैदा हुआ वो एक हम सबसे पहले हमार कर्तव्य बन दो कि वो एक महानता वो एक अच्छाई वो एक सम्मान हम सभी तय करण चैन और जय अन्न जल तय खाएकन हम बड़वा वो एक हम तक सबसे पहली सम्मान करण चाहिए। तो इन्हीं हमारी यह राजभाषा च यह राष्ट्रभाषा च हिंदी ये तई जो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिल और तब बटे कारण हर साल हिंदी के दिवस पर हम 14 सितंबर को ये तई एक सम्मान पूर्वक हम मनान छा और ये मई हम अपर बोलचाल अपर पढ़े लिखे करना की भी कोशिश करदा और करना भी छा। और जग जग हिंदी भाषी प्रदेश भाई वक्त हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बोले भी जाती और काम काज ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में होना चाहिए। तो और जगह भी हम देखना चाहें कि आज तो विदेशों में भी हमारे जो हिंदी भाषा च ये तय लोग सीखना चाहिए और बहुत बढ़िया बात है। और हिंदी में जब वो हमारे देशक जो रीति रिवाज छिन परंपरा छिन हमार जो पौराणिक पारंपरिक चीज़ छिन उनका भी जो हमारे हिंदी के माध्यम से सीखने का प्रयास करना छिन। और हमारे जो देशक लोग छिन जबकि मतलब हिंदी नहीं च तो वे प्रदेशक लोग भी जो हम तो उनको ये बोला कि भाई आप भी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी तक सीखो और हिंदी का सम्मान बढ़ाओ कि लेकिन हमारे यह आदान प्रदान यानी विचारों का आदान प्रदान या कोई भी हमार जो रीति रिवाज छिन उनका समझना कि बहुत सरल और अच्छु सुंदर माध्यम छ। तो भाई भाषा से ही हम अपर विचारों का प्रकटीकरण करदा अपर विचार दूसरा तक बतांदा दूसरा एक विचार आप एक भी समझदा। तो भाई इन्हीं हमार जो बहुत सारा हम देखदा कि हिंदी का भी छिन उन समय समय पर बहुत सारी कविता लिखिन बहुत सारा उन दोहा लिखिन। इन्हीं जो लेखककार छिन हमारे जो हिंदी के लेखक छिन उन समय समय पर बहुत सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कहानी लिखिन बहुत सारा गीत लिखिन उन बहुत सारा उपन्यास लिखिन उन बहुत सारा उन्होंने धार्मिक किताब लिखिन जो कि हम बोला कि भाई रामायण महाभारत यानी कि 18 हम बोला कि भाई वेद पुराण छिन जो हमारे उन लेखन वाई भले कई संस्कृत में हुए वाला लेकिन समय आने पर होता है जो हिंदी में जो रूपांतरित करे गया और वे माध्यम से हम और अन्य जो भी लोग छिन जो पढ़े लिखे करना छिन उन माध्यम से वो होता है समझना प्रयास करना छिन। तो भाई इन्हें हम दिखता कि बहुत सारा जो हमारे कवि छिन जिनकी मैथिली शरण गुप्त छिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छिन है ना सुमित्रा नंदन पंत छिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी छिन महादेवी वर्मा जी छिन। और इन्हीं हम धार्मिक क्षेत्र में भी दिखता तो भाई जन की सूरदास जी छिन तुलसीदास जी छिन कबीरदास जी छिन है ना। और इन्हीं कुछ हमारे मुस्लिम कवि भी छिन रहीम दास बोला जौकड़म है ना। इन्हें और भी छिन उन भी समय समय पर जो कविता लिखन दोहा लिखन चौपाई लिखन छंद लिखन और बहुत सारी
किताब लिखी ना, और वो एक माध्यम से वो किताबों में दुनिया भरक ज्ञान भरी छ। अब हम अगर माना हिंदी भाषा ये होना चाहते, हिंदी भाषा से शुद्ध कनमा बोलो ये कोण जन की व्याकरण की किताब बना छिन। और व्याकरण में हम दिखता कि जब हम छोट छोट कक्षा में पढ़ते चाहे तो भाई संज्ञा सर्वनाम है ना, तो इन जो विशेषण क्रिया कई चीज़ हम पढ़े न। और आने वाले समय में जो और भी छोटे बच्चा छिन भाई वो भी पढ़ना छिन और वो भी पढ़े न, जैसे कि बहुत व्याकरण भी सुंदर ज्ञान हुआ। और भाषा तय हम शुद्ध बोलना शुद्ध लिखण पढ़न लिखण भी हम एक माध्यम से सीखदा। तो ये एक माध्यम से हम जाके व्याकरण के अंतर्गत पहले तो बहुत सारा चीज़ हो जाए। आज के समय में हम देखना चाहे कि ये कुछ चीज़ जो कटौती होगी ना, लेकिन यूँ कटौती नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो पुरानी चीज़ है हम पुरान कविता जब हम प्राइमरी में पढ़ते चाहे छोटे छोटे कक्षा में पढ़ते चाहे, जबकि 2 3 4 5 तक 6 7 8 तक, तो वही पर जो कविता छन आज भी हम तो बहुत सारा याद छिन। तीन वही पर हम कई चीज़ होता जन की व्याकरण में भी पढ़ते चाहे, जन की विलोम शब्द हो गई है ना, तत्सम तद्भव हो गई, पर्यायवाची शब्द हो गई, और एक अलावा जो जन बुद्धिन की मुहावरा हो गई, लोकोक्ति हो गई है ना, शब्द समूह के लिए एक शब्द हो गई। और इन व्याकरण में बहुत सारा चीज़ छिन। एक इन हम देखा जाए कि छोटे छोटे कक्षा में जब हम पढ़ते जाए तो वही हम तो आज भी वो कविता याद छिन कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हाथ मुँह धोलो है ना, सूरज निकला चिड़िया बोली, छोटी छोटी कविता छिन आज भी हम तो वो याद छिन है ना। अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल है ना। और तो इन और भी सारा कविता छिन। और यह लघु सरिता का बहता जल कितना सुंदर कितना निर्मल, आज भी हम तो कविता छिन याद छिन। लेकिन आज हम देखना चाहे कि इन चीज़ों को इन कविताओं को आज धीरे धीरे क्या हो गया, ये किताब जो सिलेबस से जो विषय छिन वो भटका नहीं होता है दूर करेगा। जबकि यूँ होता है मैं चाहूँ छो भाई जो हमार सरकार छिन उत्तराखंड सरकार या केंद्र सरकार यूँ चीज़ तो फिर से लाण चाहिए, क्योंकि हमार जो गौरवशाली जो इतिहास है उनमें भी हम देखना चाहे कि जो हमारे रामायण महाभारत बहुत सारा आजकल जो हम नए बच्चे होता देखना चाहे होता यूँ चीज़ ज्ञान नहीं। यक तक कि आज मैं देखना चाहूँ कि हमार जो गणित उगमा हम देखना चाहे कि जो हिंदी का अंक छिन आज जो नए बच्चा छिन होता है इन पता नहीं कि एक कन लिखा चाहे 2 कन लिखा। आजकल वो जो अंग्रेजी शब्दों में मनो छो कि आज कंप्यूटर जमन आजकल जो सब चीज़ का ये बोला भाई ऑनलाइन है ना, कंप्यूटर आ गया फ़ोन आ गया उनमें सब चीज़ जो अंक जो अंग्रेजी में चलना चाहिए। लेकिन भाई हिंदी भी हम तक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इन बहुत सारा दो छिन चौपाई छिन होता है हमारे जो कवि छिन या लेखक छिन उन पर कहानी के माध्यम से जो कवि छिन उन कविता के माध्यम से समाज तक जगाने का प्रयास करे। और समाज वैसे जग भी समय समय पर उन कई प्रकार के हास्य जो कविता या जगह हम बोला भाई चोटकला छिन या वीर रस की कविता छिन श्रृंगार रस की कविता छिन, समय समय पर जन्य समय बदलन रहा है उन लेखन कार्य भी हमारे लेखक उन कार्य और जो कवि छिन उन कविता भी लिखिन है ना। जन्मदिन की भाई जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। और इन्हीं हमारे जो बड़ बड़ जो हम बोलते कि वे महापुरुष हैं उन भी कई इन उदाहरण दिन समाज तक जगाना को है ना। जन की मना अगर हम जब हमारे देश गुलाम छा हुए वरी हमारे देशक जो देशभक्त छाई राष्ट्रभक्त छाई उन भी बाल भाई जन की सुभाष चंद्र बोसन बाल तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा है ना। तो इन्हीं महात्मा गांधी जी भी जो कई उदाहरण वे पर देन लोग होता है जगाना खुण और पूरा देश जग। और जब पूरा देश जग तो भाई देश था जो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल। तो वो एक बात जो अपन देश में अपन देशक लोग सरकार बने तो वो एक बात जो शिक्षा में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज हमारे देश हम देखना चाहे कखन कख पहुँच गया। तो इन्नी जो अपन जो भाषा बोली अपन जो खान पान ये तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें तभी हमारे जो महानता पूरे देशक महानता और देशक महानता तभी कि जब हम सब लोग मिलीकन ये देश था अगने बढ़ो और अपन देशक जितने भी चीज़ छिन जितने भी खान पान बोली भाषा वो तय ज़्यादा से ज़्यादा अगने बढ़ो। तो ये शुभ अवसर पर आप सभी तय हम बुन चाण छा कि भाई वे टाइम जन की बहुत सारे कवि चाहे उन वाल भाई गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये निवाल के भाई काल करे सो आज करे सो अब पल में पल्लय होएगी बोर करोगे कब। तो इन्हीं जो कवि लोग छिन उन कविता बने न कि भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।
तो इन्नी बहुत सारी कविता छिन, बहुत सारा दोहा छिन। तो समय समय पर लोग तय शिक्षित करना कुण, जगाना कुण, उनके अंदर एक अनुशासन की भावना भरना कुण, उनके अंदर एक जैकुण बोलता हम कि भाई सद्गुण, अच्छे गुण, जैसे कि जो हमारे जो नई पीढ़ी होते हैं कुछ नई प्रेरणा मिल और उस समाज में दे सकूँ, समाजा कुण अच्छे काम करें। तो ये शुभ अवसर पर आप सभी तक एक बार फिर से 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस का बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। भाई सब्सक्राइब शेयर और लाइक भी जरूर करना रहना। समय समय पर हम आप तय और भी सुंदर सुंदर ब्लॉग बढ़ाए कर दिखाना रहा। तो धन्यवाद, नमस्कार।